सो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, डीपीएस में स्कूल में शिक्षकों की भर्ती निकल करके आ चुकी है। जहां पे फ्रेंड्स बात करें सैलरी की, तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सैलरी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सैलरी 45,000 पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें अप्लाई होना स्टार्टिंग हो चुका है और इसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो 8 जून 2026 तक होने वाली है। तो यहाँ पे आप 8 जून 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आपने सीटेट एंड टेट नहीं भी क्वालिफाई किया है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स बात करें अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो यह मौका आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की वैकेंसी बहुत ही कम आती है। और सबसे जरूरी बात है दोस्तों कि यहाँ भी किसी भी प्रकार का आपसे रिटन फॉर्म में एग्जामिनेशन नहीं लिया जाने वाला है, तो इसलिए अगर आप एलिजिबल है तो इसमें जरूर से अप्लाई करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस भर्ती के लिए योग्यता क्या होगी और चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी और उम्र की सीमा कहाँ तक रखी गई है। तो सब कुछ आपको डिटेल में समझने को मिलेगा। बट वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आपको इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ वहाँ पे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर ले तो यह जो वैकेंसी है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 20 मई 2026 को रिलीज किया गया था। इसमें बात करें फ्रेंड्स तो इसमें बहुत सारी पोस्ट है। जैसे कि सबसे पहली नंबर पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स तो सबसे पहली पोस्ट है आपकी पीजीटी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। इसके लिए अगर बात करें दोस्तों तो पीजीटी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए नंबर ऑफ एक वैकेंसी है। अगर बात करें फ्रेंड्स इसकी क्वालिफिकेशंस की, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है और साथ ही में मैथमेटिक्स पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स से किया है और अपने बीएड का डिग्री लिया है यानी 2 इयर्स वाला किया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस विद द अगर टीचिंग का एक्सपीरियंस है 5 ईयर तक का तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट सेम सब्जेक्ट के लिए अगर बात करें तो 11th एंड 12th के ऊपर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसकी सैलरी की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी जो सैलरी है आपको 45,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। पीजीटी इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो इसके लिए एक वैकेंसी है। अगर इसकी क्वालिफिकेशंस की बात करें फ्रेंड्स तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस है पीजी के साथ साथ पीजी इंग्लिश अपने पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश होना चाहिए और साथ ही में आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए। इसके लिए भी सैलरी आपको 45,000 दिया जाता है। एंड पीजीटी पेंटिंग की बात करें तो पीजीटी पेंटिंग के लिए आपको एक वैकेंसी है, जिसके लिए आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया है ड्राइंग के रूप में और साथ ही में अपने बीएड भी किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो सैलरी रखी गई है वो भी 45,000 ही होती है। एंड फ्रेंड्स बात करें टीजीटी सोशल साइंस के लिए तो टीजीटी सोशल साइंस के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 2 होने वाली है। जिसके लिए अगर बात करें तो इसमें आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट किया है कोई भी 2 सब्जेक्ट में, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी एंड जियोग्राफी वगैरह में और साथ ही में ऑनर्स ग्रेजुएशन लेवल का अगर आपने बीएड किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अगर बात करें इसमें तो इसकी जो सैलरी है इसकी सैलरी आपको 40,000 पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट पोस्ट की तो नेक्स्ट आपकी पोस्ट है प्राइमरी टीचर की, जो कि जनरल के रूप में यहाँ पे वैकेंसी है और इसके लिए 2 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके लिए अगर बड़े फ्रेंड्स बात करें क्वालिफिकेशंस की, अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया और साथ ही में अगर आपने बीएड का कोर्स किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट मिनिमम 2 ईयर का आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। और साथ ही में अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसकी जो सैलरी है आपको 30,000 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। स्कूल अगर स्कूल काउंसिलर की बात करें जो कि पीआरटी ग्रेड की होती है पोस्ट है तो इसके लिए एक वैकेंसी है। दोस्तों अगर इसकी क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस है वो आपको अगर अपने ग्रेजुएट किए हैं और पोस्ट अगर या फिर पीजी किया है साइकोलॉजी वगैरह में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर पीजी किए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में या ग्रेजुएशन किए हैं डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसिलिंग में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी सैलरी आपको 30,000 पर मंथ के हिसाब से प्रोवाइड करवाई जाती है। कंप्यूटर टीचर की बात करें जो कि पीआरटी के लिए होगा तो इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। अगर आपने एमसीए या फिर बीई या फिर बीटेक किया है विद कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी वगैरह से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जिन्होंने पीजी किया है, डिग्री किया है किसी भी सब्जेक्ट में और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर किया है पीजी किया है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपको मिनिमम 2 ईयर का आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों अगर बात करें तो इन पोस्ट में आपको 30,000 पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी दी जाता है। और डांस टीचर की बात करें दोस्तों तो डांस टीचर के लिए आपको एक वैकेंसी है, जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किया है विथ 50% मार्क के साथ में या इंटरमीडिएट पास आउट किए हैं और बैचलर डिग्री के रूप में अपने म्यूजिक या फिर डांस वगैरह किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सैलरी आपको 30,000 आपको यहाँ पे दी जाती है।
फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसका जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि फ्रेंड्स बात करें कि यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो सबसे पहले तो इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। इस फॉर्म को जो डाउनलोड यहाँ पे सेक्शन है, तो इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए इस सेक्शन पे आप जाएंगे तो आप इसका फॉर्म का सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करें तो एप्लीकेशन है ड्यूली फिल्ड इन एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड बी रेशनल प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रिफाइनरी नगर मथुरा, पिन नंबर इतना पे रजिस्ट्रार पोस्ट के माध्यम से आपको जब जिस दिन नोटिफिकेशन निकली है उसके लास्ट 15 दिनों के बाद तक आप इसमें अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे, और वो भी ऑफलाइन मोड में। दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड में अप्लाई नहीं हो रहा है, ऑफलाइन मोड में होगा, वो रजिस्ट्रार पोस्ट से ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड बात करें तो इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा, तो द अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट शैल बी प्योरली ऑन, यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे तो जॉब है ही, लेकिन यहाँ पे जो भी यहाँ पे सिलेक्शन होगा वो पूरी तरीके से रिटन एग्जामिनेशन तो आपसे यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, बल्कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे प्रेफरेंस जो रहेगा, तो प्रेफरेंस में भी गिवन द कैंडिडेट विद सीटेट एंड स्टेट क्वालिफिकेशन। जैसे कि फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पे आपको सीटेट या स्टेट नहीं मांगा गया है। अगर आपने यहाँ पे अगर सीटेट या स्टेट क्वालिफाई किया है तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि बात करें तो यहाँ पे जो प्रेफरेंस रहेगा वो सीटेट एंड स्टेट कैंडिडेट को यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने नहीं भी किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट किया है तो आपको लगा देना, ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है। सो फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट मस्ट परपेस और प्रोफिशिएंसी जो है टीचिंग का पूरी तरीके से आपको इंग्लिश मीडियम में ही आपको देखने को मिलेगा, हिंदी मीडियम में आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। और साथ ही में आपके पास बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और द अपर एज लिमिट ऑल द अबव पोस्ट शैल बी 60 ईयर्स, यानी कि अगर बात करें फ्रेंड्स इसकी अपर एज लिमिट की तो 60 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 60 साल से कम तक के यहाँ पे कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एक बात का और आपको नोटिस रखना है, तो यहाँ पे बताया गया कि टीए शैल बी एडमिसेबल बोर्ड स्टेज के लिए आपको इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह के लिए आपको टीए या फिर डीए जो भी है तो ये आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। और जो भी यहाँ पे प्रीवियस एक्सपीरियंस वगैरह है या फिर पास्ट परफॉर्मेंस है तो वो आपको यहाँ पे लगाना कंसीडर है, तो पार्ट ऑफ द ओवरऑल मेरिट असाइनमेंट एंड शैल नॉट बी केयरफुल और क्लेम राइट फॉर अपॉइंटमेंट। सो फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पे अगर अपने एक्सपीरियंस वगैरह तो आपको पूरी तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे है और कहाँ पे जॉब करते थे और कितनी सैलरी वगैरह आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती थी। दोस्तों बात करें तो यह पूरी तरीके से आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल के द्वारा यह वैकेंसी है, जो कि मथुरा रिफाइनरी नगर मथुरा के द्वारा यह वैकेंसी है, और इसके लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये जॉब होगी। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 20 मई 2026 को इसका रिलीज किया गया था। अगर लास्ट डेट की एक तरीके से बात करें फ्रेंड्स तो इसकी जो लास्ट डेट है आपको 5 या 6 जून के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी लास्ट 5 या 6 जून तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि इसका ऑफिशियल जो इसका फॉर्म का पीडीएफ है वो आपको कहाँ पे मिलेगा और किस तरीके से आपको भरना पड़ेगा। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात करते हैं ये दिल्ली पब्लिक स्कूल के द्वारा निकाला गया ऑफिशियल फॉर्म का पीडीएफ है, जिसमें आपको साफ तरीके से दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको इसको फॉर्म को प्रिंट आउट करके आपको किसी भी साइबर कैफे पर जाएंगे तो आपको वहाँ से फॉर्म का पीडीएफ ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे चिपकाना, और उस पासपोर्ट साइज फोटो के ऊपर में आपको यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आपको सिग्नेचर करनी है। और यहाँ पे आपको पूरी तरीके से अपना नाम लिखना है। जो भी यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लू या ब्लैक पेन का यूज करना है, रेड पेन का यूज नहीं करना है, और सारे के सारे आपको कैपिटल लेटर का ही यूज करना है। फिर उसके बाद पोस्ट अप्लाई, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो लिखेंगे, ईमेल आईडी भरना है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर क्या है आपको वो डालेंगे। फिर आप बात करें तो एज क्या है आपकी, 1 अप्रैल 2026 के अकॉर्डिंग आपकी एज कितनी हो रही है, कितनी साल हो रही है, कितनी मंथ हो रही है, कितनी डेज हो रही है, तो ये सब आपको इंक्लूड यहाँ पे करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो भी डिग्री या फिर जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह लगाएंगे तो नोट में बताया गया कि उसका फोटो कॉपी अटैच करके आपको यहाँ पे इसमें अटैच करके डालना पड़ेगा। और साथ ही में बात करें फ्रेंड्स तो पार्ट ए में आपको ब्लॉक लेटर का सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में यहाँ पे आपको सब कुछ आपको दिख रहा होगा, तो ये सब तो आप खुद से ही भर लेंगे। बट बात करें तब जब नीचे में स्क्रॉल करेंगे तब आपको यहाँ पे नीचे में कुछ बताया गया, जैसे कि आपको पहले चेक कर लेना है कि आपको यहाँ पे बिफोर योर पासपोर्ट योर एप्लीकेशन बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह तो ये सब आपको देख लेना है। टीचिंग डिग्री की बात करें तो डिप्लोमा सीटेट या फिर यूपी टेट वाला भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, और यहाँ पे आपके पास नहीं भी सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको इस फॉर्म भरने में आपको कोई भी एरर नहीं करना है या ओवरले नहीं करना है, यानी कि पेन से एक बार लिखने के बाद काट कुट नहीं करना है या फिर किसी भी तरीके का ओवरलैप नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सो फ्रेंड्स बात करें तो आपको जो एड्रेस है इस तरीके से होगा, तो आप किसी भी इंडिया के रजिस्ट्रार पोस्ट से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारी लाइन बाय लाइन समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।